तो आज हम लोग बात करेंगे बाइक में होने वाले सारे कस्टमाइजेशन के बारे में। ये मेरी बाइक है ड्यूक 250 BS6 मॉडल है 2021 का, और इसमें बहुत कुछ कस्टमाइज करवाया हुआ है। क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या रेंज होता है लीगल होने का, इलीगल होने का, किसी चीज़ का, किसी एक्सटर्नल पार्ट्स का, वो सब इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कस्टमाइजेशन जो आप करा सकते हो, वो है ये क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड पे आप कोई भी लगवा सकते हो। ये बाहर आफ्टर मार्केट लिया हुआ है। तो साइलेंसर की बात करते हैं। तो साइलेंसर का एक लाउडनेस इंडेक्स होता है जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो लीगल है या इलीगल। तो वो लाउडनेस इंडेक्स मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप देख लेना। तो इस वाले एग्जॉस्ट में क्या है कि ये लीगल क्यों है, अब ये बताता हूँ। ये पार्ट जो है ये रिमूव होता है इधर, ये दिख रहा है, इसको खोलने के बाद ये रिमूव होता है। तो ये बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है उसके लिए, तो वो इलीगल है। वो लाउडनेस इंडेक्स में बहुत ज़्यादा चला जाता है, इसकी वजह से वो इलीगल है। बट इस स्टेट में ये लीगल है, आप लगा सकते हो। एक्राफोबिक का एक एग्जॉस्ट आता है, कुछ 15,000 का ये आता है। क्रैश गार्ड के साथ एक फ़ायदा है कि आप फॉग लैंप लगवा सकते हो। क्रैश गार्ड का प्राइस कुछ इस वाले का 4,000 के आसपास था, और इसके साथ आप लगवा सकते हो ये फॉग लाइट। इसका आपको दिन में तो नहीं दिखा सकता, बट रात का एक वीडियो लगा दूंगा। काफ़ी हेल्पफुल होता है ये रात में दिखने के लिए, विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर होती है। हाँ, और एक फॉग लैंप बहुत तरीके के आते हैं। इसमें आपको 2 लाइट दिख रहा होगा, ठीक है। 3 लाइट का भी आता है, 3 LED का भी आता है, 1 LED का भी आता है, 2 LED का भी आता है। फ्लैश एक्स क्या करता है कि ये इंडिकेटर को ब्लिंक करवाता है डिफरेंट मोड्स में। तो ये तब हेल्पफुल होता है जब आप रात में राइड करते हो या किसी ग्रुप के साथ राइड करते हो, तो एक दूसरे को देखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ये फ्लैश एक्स। इसके साथ आप और क्या अपग्रेड कर सकते हो अपने बाइक को। आप पावर ट्रॉनिक का ECU खरीद सकते हो, उसका मार्केट प्राइस 20,000 के अराउंड अभी चल रहा है, और सारे बाइक्स का मिलता है। मॉडल वाइज डिफरेंट वैरी करता है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पावर ट्रॉनिक का काम क्या है कि वो ट्यून करता है आपके ECU को। जो नॉर्मल ट्यूनिंग है वो बाइक की कि कितने देर में कितना फ्यूल इंजेक्ट होना चाहिए, ये सब को मैनेज करता है अभी नॉर्मल ECU। इसमें जो लगा हुआ होता है ये नीचे वाला अंदर में, तो अभी नॉर्मली ये मैनेज करता है। पावर ट्रॉनिक लगाने के बाद वो पावर ट्रॉनिक फिर मैनेज करेगा सब कुछ। तो उससे क्या होता है कि आपके बहुत सारे RPM अनलॉक हो जाते हैं। कि लाइक अभी नॉर्मली आप बाइक को 11,000 12,000 RPM पर लेके जाओ तो बहुत ख़राब हो जाता है आवाज़, तो वो सब कुछ को शॉर्ट कर देता है। प्लस अगर आपने एक्स्ट्रा साइलेंसर लगवाया हुआ है अलग से आफ्टर मार्केट, तो आपको हमेशा फ्यूलिंग की इशू रहती होगी, हमेशा बैकफायर आते रहते होंगे साइलेंसर से। तो वो सब इशू को भी वो सॉल्व कर देता है पावर ट्रॉनिक का। अगर आपको बाइक में पूरा मॉडिफिकेशन करवाना है तब पावर ट्रॉनिक यूज़ करो हमेशा। साइलेंसर अगर मॉडिफाई करा रहे हो ये सब, तो उससे बाइक का हेल्थ बना रहता है। मैं भी कुछ दिन में लगवाऊंगा, अभी तो बेरोज़गार हूँ। हाँ, तो बात करते हैं इसके अलावा और क्या लगा सकते हो। इसके अलावा आप लगा सकते हो फ्यूल एक्स प्रो या फ्यूल एक्स लाइट, 2 वेरिएंट आते हैं इसके। प्राइसिंग याद नहीं है, लेकिन पावर ट्रॉनिक से काफ़ी सस्ते होते हैं करता है। तो पावर ट्रॉनिक
फ्यूल एक्स प्रो और ये फ्लैश एक्स तीनों साथ में लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है किसी बाइक में। देखो लीगल का तो कहीं मेंशन तो नहीं है, लेकिन कोई भी आपका ये इंजन खोल के तो देखेगा नहीं नॉर्मल बाइक्स का, तो आप इन सबको लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं चेक करता। ठीक है, फ्लैश एक्स लीगल है, पावरट्रॉनिक ये सबका नहीं पता। स्टार्ट होते ही पहले तो दोनों तरफ का ब्लिंक करेगा, और फिर से दिखाता हूँ आगे से। इंडिकेटर आ रहा है, हाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले तो ये ब्लिंक किया, ठीक है। अब इसे स्टार्ट करने के लिए राइट लेफ्ट और बीच वाला, और ये स्टार्ट हो गया। तो इसका फर्स्ट मोड आगे पीछे दोनों का ऐसा ब्लिंक करता है, ठीक है। और इसके 50 मोड्स है, तो आप राइट दबा के बीच वाला प्रेस करोगे चेंज होगा मोड, फिर राइट दबा के बीच वाला, फिर राइट दबा के बीच वाला, तो उससे मोड चेंज होगा। राइट मिडल, ठीक है। तो बहुत सारे मोड्स चेंज करने के बाद किसी में ये बैक वाला लाइट भी फ्लैश करता है साथ में, तो काफ़ी वो अच्छा लगता है। लेकिन वो शायद 14-15 बार करना पड़ेगा ये स्टेप। ऐसे आप सेट भी नहीं कर सकते, हर बार ऑन करने के बाद अपना शुरू से स्टार्ट हो जाता है। नहीं हुआ। तो अभी दिन में उतना नहीं पता चल रहा होगा, बट नाइट में ये काफ़ी अच्छा दिखता है। सनराइज भी होने वाला है थोड़ी देर में, रात भर के जागे है इंसान। तो हाँ ये अभी जल रहा है, ठीक है। इसका भी दिखा देते हैं। इसका 2 कलर मोड होता है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये अभी नॉर्मल येलो जल रहा था, अभी वाइट भी जलेगा। दिन में तो उतना नहीं पता चल रहा है ऑफकोर्स। ये इसका डबल साइडेड स्विच है, नीचे से येलो और ऊपर से वाइट, सामने दिख रहा होगा। ऊपर से वाइट, नीचे से येलो, ठीक है। फिर आता है ये सस्ता जुगाड़, ठीक है। इसे कहते हैं क्रूज़ कंट्रोल। अब नॉर्मल जो क्रूज़ कंट्रोल आता है वो होता है कुछ 14-15 हज़ार रुपये का, बट लिंक भी दे दूंगा उसका, देख लेना। उसमें क्या होता है कि कुछ देर के बाद जाके आपको लॉक कर देता है, वो जितना पे छोड़ोगे उतना पे लॉक हो जाएगा, और उसको मैनुअली कुछ बटन वगैरह दिया हुआ रहता है, उससे दबा के आप लॉक को हटा सकते हो। बट अब ये सस्ता क्रूज़ कंट्रोल का काम क्या है? तो सस्ता क्रूज़ कंट्रोल का काम ये है कि फिर आपको मैनुअली घुमाना पड़ेगा। एक्सेलरेटर इतना दिया, फिर इस पर ऐसे करके अब लॉक हो गया है इतने पे। अब छुड़ाना है तो ऐसे आगे घुमा दो और फिर चलाओ। तो ये थोड़ा दिक्कत देता है कंट्रोल करने में, बट ये 500 का आता है। नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल 12,000 का आता है। तो देख लो बाइक के हिसाब से लेना कौन सा क्रूज़ कंट्रोल अच्छा लगता है। तो ये था पूरा रिव्यू, बाइक में आप क्या क्या कस्टमाइजेशन करवा सकते हो।